हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में। ये सवाल इलेक्ट्रिकल से जुड़े सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू में आपसे इनके बारे में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो पहले जानते हैं कि वीएफडी क्या होती है। वीएफडी को हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव भी बोलते हैं और जैसे इसका नाम है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, तो ये मोटर को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी देती है जिससे हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है ns इक्वल्स टू 120f/p। तो जो फ्रीक्वेंसी है, अगर हम उस फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करेंगे उसी हिसाब से मोटर की स्पीड कम या ज़्यादा होगी। तो ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का वही काम है। अब अगर हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव की वर्किंग की बात करें या इंटरनल सर्किट की बात करें, तो वीएफडी की जो वर्किंग होती है, हम 3 फेज सप्लाई देते हैं कन्वर्टर के थ्रू। वो 3 फेज सप्लाई डीसी में कन्वर्ट होती है। डीसी के बाद वो इन्वर्टर सर्किट से डीसी टू एसी कन्वर्ट होती है और उसके बाद मोटर पे जाती है। इसमें एक होता है कंट्रोल लॉजिक। इसका काम ये होता है, ये जो इन्वर्टर सर्किट में जो स्विचेस लगे होते हैं, जैसे कि आईजीबीटीज लगे होते हैं, इन आईजीबीटीज को स्विचिंग करने का काम करता है जिससे कि हमारी फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा हो सके। अब सवाल ये आता है कि हम एसी को डीसी में कन्वर्ट क्यों करते हैं जब हमें मोटर को एसी सप्लाई ही देनी है। तो उसका आंसर है कि हम सप्लाई को डीसी में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि डीसी से एसी करते समय एसी की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं आईजीबीटी की मदद से। आईजीबीटी एक स्विचिंग डिवाइस होता है जो कि डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है वीएफडी में। तो जो कंट्रोल लॉजिक है, जितनी हमने फ्रीक्वेंसी वीएफडी के पैरामीटर में डाली है उसी हिसाब से ये आईजीबीटी की स्विचिंग करवाता है। आईजीबीटी की फुल फॉर्म होती है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर और ये एक स्विचिंग डिवाइस होता है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो इसीलिए पहले हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं जिससे कि हम उसकी स्विचिंग करवाते समय उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सके। इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वो देख सकते हैं। अगला बात करते हैं सॉफ्ट स्टार्टर की। तो सॉफ्ट स्टार्टर में दो मेजर एडवांटेजेस होते हैं। एक होता है पहला एसेलरेशन टाइम और दूसरा है डिसेलरेशन टाइम। एसेलरेशन टाइम का मतलब होता है कि हम मोटर को कितने टाइम में जीरो से फुल स्पीड में लेके जाना चाहते हैं, और डिसेलरेशन टाइम का मतलब होता है हम फुल स्पीड से मोटर को कितने टाइम में जीरो तक लाना चाहते हैं। इसके हमें ये फायदे होते हैं, मोटर रुके होने की वजह से और मोटर पे लोड होने की वजह से मोटर की जो वाइंडिंग है वो ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगी। तो जर्क करंट की वजह से मोटर की वाइंडिंग खराब हो सकती है या जल सकती है, और जर्क आने की वजह से, मैकेनिकल जर्क आने की वजह से मोटर में डैमेज हो सकता है। सेम केस है डिसेलरेशन टाइम का कि एकदम से जब मोटर बंद होगी तो उस पर झटका आने की वजह से मोटर में मैकेनिकल डैमेज हो सकता है। तो ये दो एडवांटेजेस हमें सॉफ्ट स्टार्टर से मिलते हैं। अब सॉफ्ट स्टार्टर की अगर वर्किंग देखें तो आप इसमें देखेंगे ये थायरिस्टर है जो बैक टू बैक फॉर्मेशन में लगे हुए हैं जिससे कि ये दोनों साइकिल में वोल्टेज को कंट्रोल कर सकें। ये जो 3 पेयर लगे हुए हैं, आप ये देख रहे होंगे, ये 3 पेयर लगे हुए हैं, हर फेस पे एक पेयर लगा हुआ है थायरिस्टर का। इससे हम वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं मोटर को स्टॉप कराते समय या स्टार्ट कराते समय। अब आप ये देखेंगे ये थायरिस्टर फायरिंग सर्किट कंट्रोल करता है इन थायरिस्टर को कि ये कितनी वोल्टेज आगे जाने देंगे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पाएंगे, हमने इनपुट में फुल वेव दी। अब ये फुल वेव की बजाय ये थोड़ी थोड़ी वेव जाएगी। ये थोड़ी थोड़ी जो वेव आगे जा रही है इनको कंट्रोल करने का काम थायरिस्टर फायरिंग सर्किट करता है। स्टार्ट के टाइम पे पहले कम, फिर बाद में फुल वेव हो जाती है और इसे एक्सेलरेशन टाइम कहते हैं। और ये पैरामीटर में हम सेट कर सकते हैं सॉफ्ट स्टार्टर के 0 टू फुल कितनी देर में चाहिए, और इसी हिसाब से स्टॉप कराते समय हम यूज कर सकते हैं। पहली फायरिंग होती है वो 180 एंगल पे होती है, तो जो पल्स है वो बहुत कम आगे जाती है। जैसे कि आप देख पाएंगे एंगल पहले इससे भी कम था, फिर एंगल बढ़ा, फिर और एंगल बढ़ रहा है, फिर और एंगल बढ़ रहा है, फिर और एंगल बढ़ रहा है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे लगभग फुल वेव आ गई है, और ये एंगल जब 0 हो जाएगा तो उसके बाद फुल वेव जाने लगेगी। और जब फुल वेव जाने लगेगी तो हमारा जो थायरिस्टर सर्किट है बाईपास हो जाएगा बाईपास कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। अब जो सप्लाई है वो बाईपास कॉन्ट्रैक्टर से जाने लगेगी। तो पहले स्टार्ट के टाइम पे
मोटर हमारी थायरिस्टर से चली और थायरिस्टर ने उसी हिसाब से काम करा जिस हिसाब से थायरिस्टर फायरिंग सर्किट ने कंट्रोल किया। और उसके बाद जब फुल वेव होने लग गई या रेटेड स्पीड पे मोटर चली तो उसके बाद वो जो सप्लाई है वो बाईपास कॉन्टेक्टर से जाने लगेगी। इस हिसाब से सॉफ्ट स्टार्टर काम करता है। अब आते हैं सॉफ्ट स्टार्टर और वीएफडी के डिफरेंसेस पे। सॉफ्ट स्टार्टर मोटर को स्टार्ट या स्टॉप करने का काम करता है। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले जब तक फुल वेव नहीं अटेन होती तब तक सॉफ्ट स्टार्टर चलेगा, उसके बाद बाईपास कॉन्टेक्टर जो सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर लगा है वो चलने लगेगा। जो वीएफडी है वो थ्रू आउट दी ऑपरेशन मोटर के साथ चलती है। मतलब स्टार्ट में भी चलेगी, स्टॉप में भी चलेगी और बीच में भी अगर हमें स्पीड कंट्रोल करनी है तो हम वीएफडी की मदद से कर सकते हैं। जो सॉफ्ट स्टार्टर है वो बाईपास हो जाता है थोड़ी देर में जब रेटेड स्पीड पे मोटर चलने लगती है, मगर वीएफडी थ्रू आउट दी ऑपरेशन मोटर को ऑपरेट करता है। सॉफ्ट स्टार्टर की वजह से कोई हार्मोनिक्स या नॉइज नहीं आते पावर या सप्लाई में, पर वीएफडी की वजह से हार्मोनिक्स और नॉइजेज आते हैं जिसके लिए हमें एडिशनल फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं हार्मोनिक्स को ख़त्म करने के लिए। सॉफ्ट स्टार्टर लेस एक्सपेंसिव होता है और वीएफडी मोर एक्सपेंसिव होता है। सॉफ्ट स्टार्टर लेस स्पेस लेता है, वीएफडी ज़्यादा स्पेस लेता है। सॉफ्ट स्टार्टर से सेविंग हमें कम होती है एज कम्पेयर टू वीएफडी। वीएफडी से हमें पावर की सेविंग ज़्यादा होती है या एनर्जी सेविंग ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन की। तो जो सॉफ्ट स्टार्टर होता है वो हमें बेसिक प्रोटेक्शन देता है, जैसे ओवरलोड हो गया, अंडर वोल्टेज हो गया, ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल, मोटर स्टॉल, मोटर जाम। वीएफडी हमें एडिशनल और भी प्रोटेक्शन देता है, जैसे कि अर्थ फॉल भी देता है, सप्लाई फेस लॉस देता है, मोटर फेस लॉस देता है, ओवर फ्रिक्वेंसी देता है, स्पीड एरर, एक्सेलरेशन टाइम, रैम स्पीड, मल्टीपल स्पीड। मतलब ये सारी प्रोटेक्शन हमें वीएफडी से मिलती है। तो कुछ ज़्यादा प्रोटेक्शन हमें वीएफडी से मिलती है। अब अगर बात करें एप्लीकेशंस की, तो सॉफ्ट स्टार्टर की हम एप्लीकेशंस मोस्टली उन केसेस में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें स्टार्ट और स्टॉप में ही कंट्रोलिंग चाहिए होती है, जैसे कि फैंस हो गए, पंप्स हो गए, कन्वेयर बेल्ट्स हो गई, कंप्रेसर्स हो गए, कि हम एक बार इनको चला दें, चालू कर दें, उसके बाद हमें इनकी स्पीड नहीं कंट्रोल करनी है। तो सॉफ्ट स्टार्टर की एप्लीकेशन उन्हीं जगह पे होती है। अगर हम बात करें वीएफडी की एप्लीकेशंस की, तो वीएफडी की एप्लीकेशंस हमारी ट्रॉलीज हो गई, जहाँ पे हमें मूवमेंट करते समय कई बार ट्रॉली की स्पीड ज़्यादा करनी होती है, कम करनी होती है। या मेट्रो, आपने देखा होगा मेट्रो में वीएफडीज लगी होती हैं, क्रेन्स में लगी होती हैं, कि हमें कभी क्रेन्स अगर लंबी लेंथ पे है तो हमें क्रेन्स को बीच में तेज कर सकते हैं या धीरे कर सकते हैं, तो इन जगहों पे हम वीएफडी का यूज़ करते हैं। आई होप आज की इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि सॉफ्ट स्टार्टर और वीएफडी में क्या डिफरेंसेस है और इनका ऑपरेशन कैसे होता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है और ऐसी वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।